हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग टिप्स, अभी नहीं तो कभी नहीं, एंड नाउ दिस वन इज द डू एंड डाई सिचुएशन। तो आपको 15 डेज में, लास्ट 15 डेज, हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स एंड बिकम्स जीरो टू हीरो, और वो के थीम क्या, टेंशन फ्री। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। लास्ट 15 डेज, इसका फिर लास्ट 7 डेज भी आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपके लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपके लाइफ में चेंज। अब बोलिए लाइफ चेंजिंग क्या सर, मेरा तो लाइफ बहुत ज़्यादा है। लाइफ चेंजिंग इन द सेंस ऑफ क्लास 10th के लिए, जो नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे, ठीक है, लास्ट 15 में कैसे पढ़ सकते हैं, जो फकैती किए हैं, अभी तो टेंशन में होंगे। और वाकिफ है टेंशन लेना, टेंशन तो होगा ही। तो ये जो हमारा सिचुएशन है, वो सिचुएशन और वो थीम है अभी नहीं तो कभी नहीं, और डू एंड डाई सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन है, इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये लाइफ चेंजिंग टिप्स देखिए ज़रा, और जरूर देखिए, इन तक जरूर देखिए, तो देखिए ही देखिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या। हेलो बच्चों, क्या हाल, बढ़िया? नहीं सर, टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? 8 में पढ़े नहीं, 9 में पढ़े नहीं, और 10th में भी पढ़े नहीं। अब तो आ गया प्री बोर्ड, प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। सर टेंशन तो वाजिब है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि टेंशन मत लो, टेंशन लेना भी जरूरी है, टेंशन होगा ही। अब टेंशन होगा, अब टेंशन होगा तो टेंशन को सॉल्व करने की सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। तो लास्ट 15 डेज में, लास्ट 15 डेज आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन। तो लास्ट 15 डेज में आप कैसे पढ़ाई करेंगे, एक साल की पढ़ाई को आप लास्ट 15 डेज में करना है, वो कैसे पूरा करेंगे, ये जरूरी है। यदि अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो घर में आपको सुनना पड़ेगा, उतने दिन आप टेंडली कर चुके। तो लास्ट 15 डेज में उसी एक साल की सिलेबस को आपको लास्ट 15 डेज में, ताकि आप क्या कर सके, जीरो से हीरो बन सके, 90 प्लस लाना है आपको। और आपको क्या है, आपका टारगेट भी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है। तो अब बोलेंगे टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं, ये तो है नहीं, टेंशन तो करना पड़ेगा। और टेंशन होगा तो डर लगेगा, और डर लगेगा तो डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है। तो चलिए उसके लिए बहुत सारे, टेंशन को भगाने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं। कुछ टिप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और मैं पूरे रूटीन के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है 15 डेज में, मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी, बेसिकली 4 के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, डर तो लगेगा। डर क्यों लगेगा? अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि साइंस लेके पढ़ना है, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, सब बोलेगा साइंस मत लो, और आपका टारगेट भैया इंजीनियर बनना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए, अभी तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, प्री बोर्ड में भी खराब मार्क्स आ गया है। यदि प्री बोर्ड में आपके 60% आई है, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो 90 में आपका चेंज हो सकता है, बशर्ते कि आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उस टिप्स को आपको खोपड़ी में रखना पड़ेगा, आपको माइंड पे याद रखना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए क्या क्या टिप्स है, उसके लिए क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या दिमाग में चलना चाहिए ताकि आपको अच्छे स्कोर हो सके। तो देखिए उसके लिए कुछ टिप्स लिखे हैं, और मैं आपके साथ, भरत ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ हरदम एग्जाम में, एग्जाम के बाद भी रहूंगा। जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे, मतलब हमारे चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। यही चैनल है जो आपके साथ में हमेशा साथ निभाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको क्या करेगा, जीरो से हीरो बनाएगा। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, आपको दिमाग में क्या रखना है, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। क्योंकि आप हमेशा यदि टेंशन रखेंगे, टेंशन लेंगे, तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि आपको क्या है, एक साल की सिलेबस को 15 डेज में क्या है, रूटीन वाइज, टाइम टेबल वाइज करना पड़ेगा इनोसेंटली। सबसे पहले क्या है, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो आपको क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है। नहीं, यस आई कैन डू, हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ तो पढ़े ही होंगे, क्लास गए ही होंगे, ऐसा नहीं क्लास में जाके कॉपी नहीं तैयार किया, फकैती किए होंगे। तो पहला है कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो कैसे मोटिवेटेड रहें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोटिवेशनल वीडियो 5 मिनट की देखना पड़ेगा। एक दिन देखे सर नहीं, मोटिवेटेड कुछ देर के लिए इग्नाइट हो गए,
इग्नाइट का मतलब आपके अंदर की आग जलने लगी, अरे भैया एकदम कर लेंगे, आज तो कर लेना है। दूसरे दिन से एकदम क्या कि 8 घंटा 12 घंटा सो लिए, अरे ठीक है अगले दिन कर लेंगे, तो कल कभी नहीं आता लौट के। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट, अरे यस हम कर सकते हैं। तो किसी अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं आप 5 मिनट के, ताकि आप, और ये जो वीडियो देखेंगे आप डेली देख ले 5 मिनट। अब बोलेंगे सर 5 मिनट, अरे भैया आप उतने दिन तक तो इतना सारा टाइम बर्बाद कर चुके, तो 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं आप। तो जिससे क्या हो जाएगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, इग्नाइट रहेंगे, आपकी पोटेंशियल और बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या करना है आपको, 5 मिनट मोटिवेशनल वीडियो देखना है। ऐसा नहीं एक दिन देख के छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा, अब उतने दिन तक टीचर आपको पढ़ाते रह गए, यहाँ पे सुनते रह गए, इसका आंसर उड़ाते रह गए। इसलिए क्या करना है, कुछ दिन तक डेली 5-5 मिनट टाइम निकाल के मोटिवेशनल वीडियो आपको देख लेना है, ताकि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। वो हो गया पहला। दूसरा क्या, एक्सरसाइज। या तो आप बोले सर एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट होता, भैया हम तो 2 घंटा करने नहीं बोले, आप 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, नहीं होता मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कीजिए ताकि आप क्या हो जाए, ऑल द टाइम क्या रहे, एनर्जेटिक रहे, आप में एनर्जी रहे। इसलिए क्या करेंगे आप, या तो एक्सरसाइज कर लीजिए कोई हल्का फुल्का, ऐसा नहीं जिम चले गए, अब जिम जाने की टाइम नहीं है, अच्छे करेंगे तो होल लाइफ जिम जाते रहेंगे। तो एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें, मेडिटेट। इसके लिए क्या करना है आपको, कोई शांत जगह पे चले जाएं, और वहां पे कोई भी, जैसे है बहुत सारी चीज़ है, योगा है, अनुलोम विलोम, बहुत सारी चीज़ है, उसके बारे में भी उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। या तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर ले, या तो किसी शांत जगह पे चलेगा, जहाँ पे घर ही पे कर ले आप, ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हो सुबह के टाइम में। या फिर आप जिस धर्म से बिलोंग्स करते हो, जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो भगवान शिव का ओम उच्चारण कर ले 5 मिनट के लिए आप, ताकि ऑल द टाइम एनर्जी रहे, आपको बना रहे। या तो एक्सरसाइज कर ले। ये सारे चीज ऐसा नहीं है कि फालतू, ये सारे चीज आपके लिए है और आप ही के लिए है। ठीक है, आप करके देखेंगे, उसके बाद जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तीसरा है, टेक लाइट एंड हेल्दी डाइट। अब ऐसा नहीं है कि एकदम खा लिए भर पेट, बोले सर आज तो नींद लग रहा, सो जाते, देखेंगे सो गए, अरे ठीक है उठेंगे हम 6 घंटे के बाद, मालूम चला आपके लिए जिस सिचुएशन में आप हैं, डू एंड डाई वाले में, आपके लिए तो क्या है, 1-1 घंटे भी कॉस्टली है ना ये, क्योंकि आप क्या करेंगे, 15 डेज, ओनली 15 डेज आपके पास में, इतने सारे सिलेबस को कवर करने हैं आपको, इतने सारे सिलेबस, माथा में सर दर्द, माथा में टेंशन, तो भैया टेंशन भगाने के लिए बनफूल तेल मत लगा लीजिए। तो टेंशन भगाने के लिए क्या करना है, कैसे टेंशन भगाएंगे, इसके लिए आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारे मेडिटेशन है, 5 मिनट की वीडियो देख ले, या आप जिस धर्म से बिलोंग्स करते हो उसकी वीडियो के थ्रू आप क्या कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, ओम उच्चारण कर ले। ये हिंदू धर्म अपने अपने अलग अलग है, तो अलग अलग आप कर सकते हैं, ताकि क्या हो जाए, आपके दिमाग शांत रहे, कूल रहे, काम रहे, और पढ़ाई जो करें तो खोपड़िया में घुस जाए, और नहीं तो फिर इधर उधर की बात चलते रहेंगे। तीसरा था, टेक लाइट एंड हेल्दी। लाइट मतलब हल्का खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, ठीक है। सुबह में हल्का लंच करेंगे, सुबह में हल्का। अब ऐसा नहीं कि पिज्ज़ा बर्गर पास्ता, यदि मान लीजिए आप हॉस्टल में तो पिज्ज़ा मंगा लिए, बर्गर मंगा लिए, जिससे आपका पेट क्या थोड़ा सा क्या हो जाए, भारी लगे, ऐसा नहीं है कि फिर आपको लूज मोशन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइट हल्का खाना खाना है, वैसे खाने को खाएं जो एनर्जी देता हो, आपको एनर्जी देता हो। सुबह के टाइम में आप लाइट ले सकते हैं, दोपहर में कुछ चावल उवल ले सकते हैं, बाकी रात में भी लाइट ले सकते हैं, क्योंकि रात में ही बहुत ज़्यादा नींद आएगी। और जैसा कि अभी ठंडे का समय है, तो ठंडे में बहुत ज़्यादा नींद आती है, आप सीधा चादर टानेंगे, रजाई कंबल टानेंगे, सो गए, अरे ठीक है रात में उठ के पढ़ेंगे, अरे भैया उठना क्या है, आपको तो सुबह हो गया, वो गया आपका सारा टाइम चला गया। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, तो वैसा डाइट लें जो हेल्दी हो। हाँ, दूध पी सकते हैं ग्लास, और उसमें थोड़ा सा क्या कीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, नहीं ये अच्छा नहीं लगता है, पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है, तो भैया खाइए। इसलिए बोला क्या जाता है, लाइट एंड हेल्दी डाइट लेना है आपको, लाइट एंड हेल्दी। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि तुम खाना छोड़ देते हैं, खाना कम कर देते हैं,
अब भैया खाना कम कर देंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी जब मिलेगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्या होगा, आप टाइमलेस फील करेंगे, पढ़ाई भी नहीं होगी। इसलिए ऐसा नहीं एकदम खाने छोड़ देना है। हाँ खाइए, हल्का खाइए, रूटीन के थ्रू। मॉर्निंग में लाइट लीजिए, दोपहर में तो चावल वो ले सकते हैं, और रात में भी लाइट लीजिए, दूध ले सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण से क्या हो जाए, यदि हैवी फील करेंगे, पेट भारी लगेगा, तो आप सो जाएंगे 100%, 100%। तो इसलिए क्या बोला गया, लाइट एंड हेल्दी डाइट। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे बच्चे क्या है, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, बस 4 घंटा सोते हैं, लास्ट मोमेंट में एकदम 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, तबीयत खराब हो जाएगा, तो और पढ़ाई चला गया, 4-5 दिन और चला गया आपका, जो कि अकॉर्डिंग टू रूटीन अभी बनने वाला है, 15 डेज का क्या है प्लान। तो इसलिए क्या करना है आपको, 6 आवर्स जो होता है वो आपको सोना है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, 15 डेज है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू रूटीन, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल मैं बता दूंगा, उतने दिन तो आप सो लिए, ठीक है। अब तो जग गए हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं हूं आपके साथ। तो प्रॉपर स्लीप मिनिमम कितना होना चाहिए, 6 आवर्स, 6 घंटे का स्लीप बोला जाता है, 6 घंटे का। यदि आप प्रॉपर स्लीपनेस नहीं लेंगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आप हमेशा लेजी लेजी फील करेंगे, जो हम लोग के साथ में हो चुका है, इसलिए शेयर कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम में पूरा सारा रात पढ़ते थे, अब एग्जाम जाते समय एग्जामिनेशन हॉल पे क्या होता था, थोड़ा सा लेजीपन लगता था, वहाँ पे आंख धोने की जरूरत पड़ेगी। आप जिस क्वेश्चन के बारे में, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन को ऐसा है कि आपको सोचने की जरूरत है, तो सोच नहीं पाएंगे अच्छे से, आप आंख जलेगा वो। इसीलिए बोला था प्रॉपर स्लीप ले, ताकि आपका हेल्थ भी अच्छा बना रहे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारा रात पढ़ लीजिए, आपको जो टाइम सुटेबल होता है। यदि कोई बोलता है कि एकदम मॉर्निंग में बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। रात में बहुत सारे बच्चे, हम लोग भी रात में पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे रात में ही पढ़ते हैं, जो अभी मेरे सारे स्टूडेंट जो IIT कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जो क्या है रात में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होता है जो सुबह में पढ़ते हैं, रात में पढ़ेंगे, सुबह में सोएंगे, नो प्रॉब्लम, जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं है। रात में ही पढ़ सकते हैं, रात में 2-3 बजे तक पढ़ सकते हैं, सुबह में लेट उठेंगे, नो प्रॉब्लम। तो जो लेट उठेंगे उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, वो हमारा टाइम टेबल सेट कर जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, जिस बच्चे को जो टाइम सेट करता है उसी टाइम में आप पढ़ सकते हैं। हाँ बशर्ते कि आप प्रॉपर स्लीप लें, 6 घंटे की नींद लें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के डेट में होता है, आज के बच्चे में, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन, कुछ दिन के लिए मोबाइल को बस्ते पे डाल दीजिए, और टिप टिपिया जो मोबाइल आता है वो आप रख सकते हैं। भैया अब क्या, अब तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सारा चीज अवेलेबल आपके पास होगा। तो क्या करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, मतलब सोशल मीडिया से दूर रहें। जैसे जिसमें क्या क्या आता है आपका, सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, फोन से आप दूर रहें। 15 डेज के लिए फोन को बस्ते पे डाल दें, मम्मी पापा को दे दे, बोलिए कि नहीं, आज से जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या है, आप क्या होना चाहिए, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को दूर कर ले, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे आप, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। बाकी सारे, अभी आप अपने फ्रेंड से नाम मिलेंगे तो नो प्रॉब्लम, बाद में वही फ्रेंड जो अच्छा मार्क्स लाएंगे आपके पीछे आएंगे वो। इसलिए क्या है, सोशल मीडिया से दूर रहे अभी फिलहाल 15 डेज, 15 डेज में ज़्यादा दिन नहीं बोलूँगा, 15 डेज आफ्टर एग्जामिनेशन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले, नो प्रॉब्लम। और इतना भी ना कर ले खुशी में कि आपकी 11th-12th खराब जाए। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज के जनरेशन के लिए, आज के डेट के लिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है एकदम। तो इससे आपको बच के रहना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एकदम दूर, एकदम दूर। तभी आप, ये सिर्फ आपके 10th के लिए नहीं है, 11th-12th उसके बाद वाले भी है। इसलिए लाइफ चेंजिंग टिप्स है ये हमेशा रखें। जब एक आपका जो गोल सेट हो जाए, जब आप अपने गोल पे उसको ऑब्टेंड कर ले, उसके बाद आप होइए, नो प्रॉब्लम। इसीलिए अभी 15 डेज आफ्टर एग्जामिनेशन एकदम सोशल मीडिया से दूर रहें। जब जरूरत पड़े तो मम्मी पापा का फ़ोन काफ़ी होता है, वो देख लें, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। यदि किसी से कम्युनिकेट करना, भैया टिप टिपिया फ़ोन रख ले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम हो जाए डिस्ट्रैक्ट कर ले अपने आप को, फिलहाल अभी उतने दिन के लिए एकदम बंद। फिर बोला क्या जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है, चूज द टाइम यू स्पेंड ऑनलाइन वाइज रिवीजन वीडियो। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है ये।
अब ऐसा नहीं है कि भैया ऑनलाइन पढ़ने के लिए कभी ज़रूरत पड़े तो उस कंडीशन के लिए ऐसा नहीं है कि आप लें और भैया देखना स्टार्ट करें सोशल मीडिया से, तो ये भी गलत बात है। तो बोला चूज द टाइम, आप एक टाइम बना ले जिसपे आप क्या है, यदि ऑनलाइन वाइज रिवीजन करना चाहते हैं, उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम सेट कर लें। अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। यदि आप पूरे अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स तैयार किए हुए हैं, तो पूरे नोट्स उससे देख सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या कीजिए, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। टाइम टेबल होना चाहिए टीटी। टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि इस टाइम में इतने घंटे पे हमको ये टॉपिक देखना है, ये टॉपिक पढ़ना है, बस। उसके बाद क्या है, रिवीजन प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा अभी। रिवीजन कैसे करना है, टाइम टेबल क्या है, कब कब पढ़ना है, ताकि 15 डे में सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो ये रिवीजन प्लान होना चाहिए, बिना रिवीजन का नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी निकाल लिए हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी निकाल लिए अब कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़ने की एक तरीका होता है। मैं इसके बाद और वीडियो चलेगा ये, और लंबे जाएंगे थोड़े से, नो प्रॉब्लम, बट लास्ट तक देखेंगे। नहीं देखेंगे पछताएंगे, इसलिए बोला जा रहा है जरूर देखें, जरूर देखें, पॉज करके जरूर देखें, हमेशा देखें। तो रिवीजन का एक क्या है, रिवीजन का प्लान होना चाहिए। बिना रिवीजन का कुछ नहीं होता है। तो रिवीजन के लिए प्लान होना चाहिए, कब कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन करें, कौन सा टॉपिक रिवीजन करें, कैसे करें। तो इसी को बोला था रिवीजन प्लान। इसके लिए टाइम टेबल हम सेट करेंगे, अभी जस्ट आने वाला है, अभी जस्ट हम लोग वो भी करेंगे। तो रिवीजन प्लान है, बिना रिवीजन में कुछ नहीं होता। यदि आप रिवीजन करें, उसमें ही बता रहे हैं। तो रिवीजन प्लान में क्या होगा, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन करें, तो सर 15 डेज है, आप एकदम दिमाग तो अब क्या पढ़े नहीं पढ़े हौच पौच हो जाता है। जी हाँ, टेंशन तो रहेगा ही, टेंशन तो रहेगा ही। अब जिस बच्चे को टेंशन नहीं है, या तो वो बच्चा पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से, वैसे बच्चे जो टॉपर है, जो परफेक्टली क्या किए हैं, तो उतने दिन तक सालों भर पढ़ते हैं, नो टेंशन, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। रिवीजन भी हो गया 2 बार 3 बार 4 बार। लेकिन वैसे बच्चे जो सालों फैकल्टी किए हैं, अब प्री बोर्ड आ गया है, अब बार बार बोल रहे हैं, अच्छे स्कूल की टेंशन है, गार्जियन की टेंशन है। अब ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के कि अरे भाई साइंस लिया है, अपने आप को जज करना है, तो वो बात की बात है। उसके लिए वीडियो कब क्या लेना है, साइंस लेना है, रिवीजन प्लान। तो रिवीजन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जब रिवीजन करें आप, तो सबसे पहले वैसे टॉपिक को रिवीजन करें जो आप पढ़ चुके हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक रिवीजन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लगेगा यस, अपने आप में कॉन्फिडेंस जगेगा। इसलिए वैसा नहीं करना जो टफ हो, जो आपसे नहीं बने। वैसे क्या हो जाएगा, यदि बनेगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे, नहीं बन रहा है, हमें कुछ नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए जब रिवीजन करेंगे तो ऐसे टॉपिक पे रिवीजन करेंगे जो आपको पता है, जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। अरे ये तो सॉल्व हो रहा है। अभी हाल ही फिलहाल के बारे में बात बता रहे हैं कि स्टूडेंट है जो मेंस का एग्जाम दिया है, तो वो वहाँ जाके अच्छे से तैयारी थी, लेकिन वहाँ जाके वो क्या किया, उसका 120 के आसपास कुछ आने वाला मेंस में, वहाँ गया, उसका दिमाग पूरा क्या हो गया, आउट हो गया, ब्लैंक हो गया। फिर आधे घंटे के बाद धीरे 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 तब जाके वो अपने आप को रिकवर किया। तो ऐसा नहीं है। तो रिवीजन प्लान, जो भी रिवीजन करें वो प्लान वाइज करें, प्लान के थ्रू करें, ठीक है। अब वो भी बताने वाले हैं कैसे होना चाहिए। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न्स। पेपर पैटर्न्स को समझना है। जब भी एग्जाम देने के पहले पेपर पैटर्न को समझना होता है। तो पेपर पैटर्न को कैसे समझेंगे, उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं, जिसमें वो क्या रहता है, पैटर्न्स। वो पैटर्न्स रहता है, किस टाइप का पैटर्न्स आएगा इस ईयर में, तो उसके बारे में भी उसके वीडियो में बना दूंगा, किस टाइप का पैटर्न्स आता है, कैसे आपको क्या करना है, समझना उस पैटर्न्स को, यही पैटर्न से पढ़ाई करना है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पैटर्न पढ़ना है, पैटर्न समझना है, किस पैटर्न पे आएगा, किस टाइप से आएगा, कुछ चेंज तो नहीं हुआ। डोंट रेफर्स द न्यू मटेरियल। यस, न्यू मटेरियल, आप जितना नोट्स तैयार किए हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो या किन्हीं की भी वीडियो देखते हैं, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी जो नोट्स तैयार किए हैं उसी मटेरियल्स को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि न्यू मटेरियल्स अभी अवॉइड करें, क्योंकि लास्ट 15 डेज में आप नहीं पढ़ सकते हैं। लास्ट 15 डेज में होल बुक भी नहीं पढ़ सकते हैं। 100% में बोला, होल बुक कैसे पढ़ सकते हैं आप, आपके पास तो टाइम नहीं है, 15 डेज है, होल बुक पढ़ने का टाइम चला गया। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है, जो टीचर बता रहे हैं, जो कोचिंग में है, जो हम लोग कराते हैं, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बस उसी को करना है। न्यू मटेरियल्स कभी भी नहीं। न्यू मटेरियल पढ़ेंगे, देखेंगे बहुत सारा नया चीज़ आया है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा,
खुद ब खुद आप चले जाएंगे, टेंशन में स्ट्रेस ले लेंगे, तो स्ट्रेस भगाने के लिए बोलेंगे मन फुल तेल मार लीजिए। अब है मॉक टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे प्री बोर्ड में कम नंबर आए हैं, प्री बोर्ड में आपका कम नंबर आ गया, टेंशन में आ गए हैं, 60% आया तो क्या आपका 90 आएगा? तो अपने आप को जज करना पड़ेगा। कैसे जज करेंगे? तो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, ये जो मॉक टेस्ट स्कूल की जो मॉक टेस्ट होता है वही चेक करने के लिए होता है आप कितने तैयार हो चुके हैं बोर्ड के लिए। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा आप खुद कर सकते हैं बाय योरसेल्फ, इन क्या, इन योर हाउस, अपने घर पे। कैसे कैसे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम इतना आ रहा है? तो इसको करने के लिए बहुत सिंपल सी है। आप लोग सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट रखे होंगे, कोई सवाल खरीदा होगा, कोई अरिहंत खरीदा होगा, तो कोई भी राइटर का खरीद लीजिए, इसमें प्रैक्टिस सेट आता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में देखो कैसे सॉल्व करना पड़ता है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो सारे बुक के क्वेश्चन होते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट को आप जो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व्ड वाले एक्सरसाइज, सॉल्व्ड वाले प्रैक्टिस पेपर को स्टार्ट कीजिएगा। सॉल्व्ड वाले को, क्योंकि सॉल्व्ड वाले को इसलिए बोला जा रहा है, मान लीजिए जो प्रॉब्लम नहीं है आप इनोसेंटली क्या है पहले सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं होता उसको आप चेक कर लीजिए उसको आप। तो मॉक टेस्ट में आप खुद चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस पेपर, तो 3 घंटे का या अलग अलग सब्जेक्ट का, मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। चलिए, यदि आईसीएसई बोर्ड वाले हैं तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे अलग अलग, बायो अलग अलग। बट जो सीबीएसई वाले हैं, जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए मैथ और साइंस, साइंस में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों इंक्लूड रहता है एक ही में। क्या क्या इंक्लूड रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों एक ही में इंक्लूड रहता है, बायो। तो मैथ्स वाले के लिए कितने का है? मान लीजिए 2.5 घंटे का है, सपोज ये 3 आवर्स है या 2.5 आवर्स, 2.3 आवर्स। तो आपको क्या करना है मॉक टेस्ट के लिए? तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करिए, उसको जेरॉक्स करा लीजिए, जैसे कि पेपर मिलता है आपको स्कूल में। अब उसी को क्या करना है, एकदम 2.5 घंटे एकदम बैठ जाना है, रूम बंद कर लीजिए, इनोसेंटली बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर देख के, एकदम कुछ नहीं, पेन पेपर रख लीजिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, और अपने आप को सॉल्व कीजिए। और यदि 2.5 घंटे का है तो 10 मिनट पहले आप 2:20, 10 मिनट पहले आप क्या कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। या आपके मन मचल रहे हैं, भैया मन तो चंचल है, चपला है, तो यदि मन मचल रहा है तो घर में गार्जियन को बुला लीजिए, थोड़ा गार्जियन को, मम्मी को बुला लिए, दीदी हैं, उसको बैठा के 3 घंटा पूरा टेस्ट या 2.5 घंटे का, एकदम जैसा कि फील लगे कि आप क्या है एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, उसके बाद उनको चेक करने बोलिए, अपने आप को मालूम चल जाएगा, आपके नंबर मालूम चल जाएगी कितने आ रही है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं घर वाले को, ठीक है। तो ये हो गया मॉक टेस्ट, जिससे आपको पता चल सके आपके पोटेंशियल के बारे में, आपके मार्क्स के बारे में, आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और डेली एक सेट प्रैक्टिस जरूर बनाना है, मैथ का, साइंस का, मैथ्स का, साइंस का, और भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, जनरली बात बता रहे हैं। बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप क्या रखना है, ऐसा नहीं है भैया कोई मदद करने नहीं आएगा, आप ही को अपने आप को मदद करना है, इसलिए आपको क्या होना होगा, बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप पर सही रहिए, तभी कोई आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। सब कौन हेल्प करता है, ये हम लोग हेल्प कर रहे हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बता दिए आपके लिए, मोटिवेशनल है ये। और दूसरा, किसी भी एग्जाम के टाइम में आप किसी के साथ एग्जामिनेशन के बाहर, हॉल के बाहर हैं, तो भी आप कंपेयर मत कीजिए। यदि आप कंपेयर करेंगे, तो आप यदि कंपेयर करते हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है, उसका टॉपिक कंप्लीट है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस ले लेंगे और भी एग्जाम खराब जाएगा। इसलिए कंपेयर नहीं करना कभी भी, छोटी सी एग्जाम हो, बड़ी एग्जाम हो, मेंस का हो, ठीक है, नीट का हो, किसी भी एग्जाम में कंपेयर नहीं करना है। और एग्जामिनेशन से हॉल बाहर आइए, घर चले जाइए उस दिन, उसके दूसरे दिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो आंसर शीट आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं।
अदरवाइज फालतू का क्या हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन स्ट्रेस हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम आपकी लास्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको 15 डेज बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डू एंड डाई सिचुएशन हो जाएगा एकदम अच्छे से। बाकी हम लोग हैं एकदम, जब बोलिएगा तैयार हैं, एग्जाम के बाद भी तैयार है, एग्जाम के साथ, एग्जाम के बाद जब बोलिएगा। तो ये था हमारा, अब जो आने वाला है प्लान, कैसे आप कैसे पढ़ाई करना है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे पढ़ना है, 15 डेज का क्या क्या प्लान है हम लोग का। तो चलिए उसे देखते हैं हम लोग, इन तक देखिए, इन देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वही टाइम टेबल है। कैसे आपको 15 डेज मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आईसीएसई के लिए, मैथ साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो आपका आ जाता है सीबीएसई वाले के लिए, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश कैसे पढ़ना है, हिंदी हिंदी आप देख लीजिएगा। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल डे 1 से। तो डे 1 आपको करना क्या है, मैथ साइंस एसएसटी और इंग्लिश में 2-2 घंटे का शेड्यूल बांट लेना है। 2-2 घंटे का हो सकता है, इस टाइम कम हो जाए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बीच में आप क्या करें 10-10 मिनट का ड्रॉप लेके कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आप 6 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, टाइम टेबल 2-2 घंटे का है, जरूरत पड़ने पर यह टाइम टेबल बढ़ भी सकता है, टाइम टेबल बढ़ भी सकता है, मान लीजिए कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको बढ़ा देंगे, यदि कंप्लीट हो गया तो फिर रिवीजन में डाल देंगे। मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश डे 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। मैथ सबसे पहले सिंपल सा चीज़ से स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, बहुत इजीली है, बहुत सिंपल है, ठीक है, तो वो जल्दी बन जाएगा। तो डे 1 में क्या करते हैं, मैथ हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, यदि प्रोबेबिलिटी 1 घंटे में हो जाता है तो 1 घंटा और डाल के स्टैटिस्टिक्स एक ही बार में कंप्लीट कर लीजिए, बाकी दिन जो है लास्ट में जो बचेगा 15 डेज के पहले 10 डे में कंप्लीट हो जाता है, तो बाद में रिवीजन कर लेंगे हम लोग, रिवीजन डाल देंगे। साइंस में केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन 2-2 घंटे का है। एसएसटी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इंग्लिश में रीडिंग कर लीजिएगा जो भी पैसेज वाला है, ठीक है। फिर चलते हैं डे 2, डे सेकेंड में मैथ में पॉलिनोमियल्स कर लीजिएगा, साइंस में लाइफ प्रोसेस, एसएसटी में मॉडर्न वर्ल्ड और इंग्लिश में ग्रामर। तो ये सारे 2-2 घंटे के शेड्यूल है। ये था हमारा डे 2। अब चलते हैं हम लोग डे 3 में, इसमें चलते हैं डे 3। तो मैथ में क्या करना है, एपी करना है 2 घंटे का, साइंस में करेंट कर लीजिएगा, एसएसटी में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट कर लीजिएगा, इंग्लिश में राइटिंग स्किल, इंग्लिश में क्या करना है, राइटिंग स्किल कर लेना है। फिर आते हैं डे 4 में। तो डे 4 मैथ्स में क्या है, सर्कल बना लीजिए, साइंस में लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर लीजिए, एसएसटी मिडल इंजीनियरिंग रिसोर्सेज, इंग्लिश में रिलेटेड टू गॉड। तो ये था हमारा डे 4 का प्लान। यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, 2-2 घंटे का बांट लेना है आपको। उसके बाद और भी टाइम मिले तो और भी करना है, फिर शाम का शेड्यूल बना लेना है। चलिए अब डे 4 में सर्कल हो गया। डे 5 में आते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3 घंटे का शेड्यूल कर लीजिए, नहीं तो मॉर्निंग और इवनिंग करके कर सकते हैं आप। फिर अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10 दिन में कर सकते हैं इसी चीज़ को टाइम बढ़ा के, तो वो 7 डेज वाला भी आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एसएसटी में पावर शेयरिंग कर लीजिए, इंग्लिश में डस्ट ऑफ स्नो, ये प्रोज एंड पोएट्री पार्ट से आ जाएगा। ये था डे 5। अब डे 6 में चलते हैं। तो डे 6 में क्या करना है, मैथ्स में रियल नंबर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, रियल नंबर, साइंस में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कर लीजिए, एसएसटी वाटर रिसोर्सेज, इंग्लिश में ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह से 6 हो गया ये डे 6। अब चलते हैं डे 7 में। मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कर लीजिए, साइंस में मैटर्स एंड नॉन मैटर्स कर लीजिए, एसएसटी में पॉलिटिकल पार्टीज कर लीजिए, इंग्लिश में टाइगर इन द जू, ये प्रोज में आ गया। अब इसी तरह से डे 8 में मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स कर लीजिए, बार बार बोला यदि 1 घंटे में हो जाता है यहाँ पे डे 1 वाले में प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स 1 घंटे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम अपना टाइम को बढ़ा सकते हैं, और टाइम बच जाएगा तो दूसरे सब्जेक्ट का टाइम को इंक्रीज कर देंगे। साइंस में हाउ टू डू ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन, एसएसटी में मनी एंड क्रेडिट, इंग्लिश में द बॉल पोएम। इसी तरह से आते हैं डे 9। डे 9 में क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लीजिए, साइंस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर लीजिए, एसएसटी में नेशनलिज्म कर लीजिए, और इंग्लिश में मैडम राइट्स द बस। ये था हमारा डे 9। अब और हमारे पास 6 डेज है, तो उसके बारे में और उसकी रूटीन अभी टाइम टेबल आने वाला है, वो टाइम टेबल लिखना है।
तो बने रहिएगा, इन तक बने रहिएगा, बार बार बोल रहे हैं, नहीं देखिएगा बाद में पछताइएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। इसलिए एंड तक जरूर बने रहें, जरूर देखें। चलिए बच्चों, अब हम लोग डे 10 में पहुंचते हैं। अब देखिए डे 10 में क्या करना है। मैथ्स में आप सर्कल करेंगे। ये हमारा डे क्या है, डे 10। तो जब डे 10 हो जाए तो क्या करेंगे आप, सर्कल, क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। साइंस में क्या करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट करेंगे। सारे का टाइम ड्यूरेशन 2-2 घंटा, बोल रहे हैं सारे का टाइम क्या है, 2-2 घंटे का। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, मैथ्स में क्या हो गया, सर्कल। एसएसटी में क्या हो गया, नेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, इंग्लिश में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये हमारा क्या था, डे 3 का। अब डे 11 में चलते हैं। मैथ में एरिया रिलेटेड सर्कल करना है, साइंस में क्या करना है, कार्बन एंड कंपाउंड करना है, एसएसटी में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंग्लिश में द ट्री। डे 12 चलिए मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। साइंस में क्या कीजिए, लाइफ प्रोसेस। एसएसटी में एग्रीकल्चर, इंग्लिश में क्या, द प्रोपोजल। ये था हमारा डे 12। अब चलते हैं हम लोग डे 13। देखिए सारा जितने भी सारे सिलेबस है कवर हो जाएगा। बाकी हिंदी के लिए और भी जो है उसके लिए आप बाकी जो है कितना है, 1 2 3 4 2 4 8 आवर्स। इसके बाद आपके पास मान लीजिए आप 6 आवर्स होते हैं तो भी आपके पास कितना और बच जाता है, 18 में मान लीजिए 8 तो 10 बचता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो भी है काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैथ में ट्रिगो कर लीजिएगा, ट्रिगो की आइडेंटिटीज। फिर साइंस में क्या है, साइंस हो गया सारा, रिवीजन स्टार्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस पेपर। तो प्रैक्टिस पेपर से सॉल्व कीजिएगा और मान लीजिए जो भी डाउट वाले क्वेश्चन है उसे कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, डाउट क्वेश्चन। उसके बाद एसएसटी में क्या कीजिएगा, फेडरलिज्म। फिर इंग्लिश में क्या कीजिएगा, द मिडनाइट विजिटर्स। तो इस तरह से हमारा डे 13 कंप्लीट होता है। अब हम लोग पहुंचते हैं डे 14 में। तो मैथ में कीजिएगा ट्राइंगल्स कर लीजिएगा, साइंस में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट कर लीजिएगा, एसएसटी में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर लीजिएगा, इंग्लिश में नेल्सन मंडेला। तो इस तरह से आप क्या हो गए, डे 14 में पहुंच गए। सारा सिलेबस कवर हो रहा है डे 14। बार बार बोल रहा है ये हमारा कितना है, ये 2 मतलब टोटल 8 आवर्स का टाइम टेबल शेड्यूल्स है। आप चाहें तो इसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं या नहीं तो फिर रिपीट कर सकते हैं। आप 8 है तो फिर और भी रिपीट कर सकते हैं, इवनिंग मॉर्निंग इस तरह करके कर सकते हैं। मान लीजिए मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग करना है तो इवनिंग में। यदि मॉर्निंग में करते हैं तो शाम वाले टाइम भी बच रहे हैं आपके पास में। जो डाउट है तो डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसी का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं आप। ये था हमारा डे 14। अब चलते हैं डे 15 और ये हमारा लास्ट होगा, इसीलिए 15 डेज टाइम टेबल। मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। साइंस में प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिए और यदि प्रैक्टिस पेपर नहीं सॉल्व करना है तो डाउट वाले को सॉल्व कर लीजिए। वैसे जिसमें आपके पास डाउट है तो वो वाले को आप सबसे पहले नोट्स तैयार कर लीजिए जिसमें आपका डाउट है। तो आप जब आपका डाउट रहेगा तो उसको या तो फिर जहाँ जाते पढ़ने वहाँ पे जो टीचर आते हैं या तो फिर घर में आते हैं उससे, या तो फिर नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, टाइम शेड्यूल इतने आवर्स में आपको क्या करना है, या तो फिर ऑनलाइन बार बार हर समय ऑनलाइन में उसका टाइम ड्यूरेशन आप सेट कर लीजिए। उसी में से आप और वो भी शॉर्ट वीडियो देखिए, ठीक है। साइंस में हो गया प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिए। प्रैक्टिस पेपर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी कर सकते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे रिवीजन करना है, यदि प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करते 2 घंटे का तो इसमें सारा चीज़ आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर चलते हैं एसएसटी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फिर इंग्लिश में चलते हैं द बॉल बॉय। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द बॉल पॉइंट, इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका सारा 15 डेज का शेड्यूल आपका फिक्स हो गया, 15 डेज का। तो आप यदि इतना करेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि 90+ कोई नहीं रोक सकता। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप ये शेड्यूल को फॉलो करेंगे और उम्मीद है कि आप इतने सारे चीज़ को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि 90+ नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग ये जितने भी सारे हैं टिप्स जो बताया गया है 15 डेज में कैसे करना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या फॉलो करना है, तो मैं गारंटी अगेन रिपीट करता हूँ उस बात को, मैं गारंटी लेता हूँ आपको 95 94 जरूर आएगा। तो चलिए अब ये यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं आपके साथ हूँ, भारत ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ में एग्जाम के बाद भी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के
अच्छे टॉपिक के साथ में, अच्छे कंसेप्ट के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़िए।